विश्व में सब तरक्की हो रही है, लेकिन सही समझ की बहुत कमी। सही समझ की कमी की वजह से ही ये सारे गलत काम हो रहे हैं, अमानवीय काम हो रहे हैं। सारी तरक्की तो हो रही है, लेकिन उसमें इंसानियत की कमी है। इंसानियत समझ से पैदा होती है, और समझ मनुष्य की बढ़ती है आत्मा की अनुभूति के बाद। हर किसी के शरीर में 3 चीज़ें हैं। ये शरीर दिख रहा है, अंदर विचारों का एक गुबार भरा हुआ है, वो मन है, और उसके पार निर्विचार चैतन्य जो है, उसको आत्मा कहते हैं, वो सबके अंदर है। तो शरीर, मन और आत्मा 3 सबके अंदर है। तो शरीर को सब जानते हैं, लेकिन ये शरीर वो है नहीं, उसका है, ये वो नहीं है। शरीर हमारा है, लेकिन हम शरीर नहीं है। ऐसे मन हमारा है, लेकिन हम मन नहीं है। हम तो इसके पार आत्मा है। तो हम अपनी चीज़ों को जानते हैं, शरीर मन को, लेकिन अपनी स्वयं को नहीं जानते हैं। सारे धर्म इसलिए बने हैं कि मनुष्य अपने को जान ले तो क्या हो गया, जानने के बाद जीवन जिए तो क्या हुआ उससे। जानने के बाद एक गजब की समझ पैदा होती है, उसमें गजब की इंसानियत पैदा होती है, और फिर उसके सारे व्यवहार जो हैं बहुत उच्च कोटि के। वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, गलत खाना पीना नहीं कर सकता, गलत बोलेगा नहीं वो, हाँ। तो ऐसा मनुष्य संसार में इंसान काम कर सकता है ना। और ये काम जो है आत्मा की अनुभूति एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। आत्मा कुछ करती नहीं है, सिर्फ देख रही है, अभी भी है, निराकार है वो। तो देखती है, कण कण में भरी हुई है, हमारे शरीर के कण कण में भरी हुई है। एक हमारे गुरुजी थे, इनका नाम चमकी वाले बाबा। उन्होंने बताया कि वो चमकी वाले बाबा के गुरु ने, उनके शिष्य थे 10-12 शिष्य, उन्होंने एक दिन उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा ली। तो उन्होंने एक जाम लाकर रखा सामने, जाम, और पूछा कि बताओ इसकी आँख कहाँ है। तो किसी ने कुछ बताया डंठल के पास है, किसी ने कुछ है, लेकिन चमकी वाले बाबा ने बताया कि इसका रूप ही इसकी आँख है, इसका रूप ही इसकी आँख है। तो बोले ऐसे मुझे पास हुआ, मैं पास कर दे मेरे को। तो वाकई में जो आत्मा है वो कण कण में भरी हुई है, निराकार है। निराकार के अंदर ही शरीर का आकार बना है, और मन भी परमाणु से बना है। वो आकार परमाणु भी सब शरीर मन के उसके निराकार आत्मा के अंदर ही बने हुए हैं। इसलिए इनके कण कण में, हर परमाणु में वो आत्मा भरी हुई है, और समझ भरी हुई है। तो उसको जानने का तरीका क्या है? वो कुछ नहीं कर रही है, तो हम भी कुछ न करें। वो जैसा कर रही है वैसा करें, क्योंकि दिखती तो है नहीं वो। हम कैसे ध्यान करें उसको? ध्यान नहीं कर सकते, जानने का कोई उपाय नहीं है। तो एक ही उपाय है कि हम वो जो कर रही है वैसा हम करें। वो देख रही है सिर्फ, तो हम अपने अंदर अपने को देखें, हम अपने को तटस्थ होकर अपने को देखें, क्या हो रहा है हमारे अंदर, शरीर में और मन में। 2 ही चीज़ है हमारी, तो आत्मा का तो पता ही नहीं हमें। वो आत्मा देखने वाली, हम देखने वाले बन करके, और शरीर मन में क्या हो रहा देखें। तो शरीर में सबसे पहले हमें दिखेगा कि सांस चल रही है, सांस चलती हुई दिखेगी, और कहीं कुछ तनाव, कहीं टेंशन, कहीं अकड़न, कहीं जकड़न, कहीं ऐसा कुछ अनुभव आएगा जो क्रिया वहाँ पर है होगा। और मन में कुछ विचार भरे हैं, अच्छे बुरे, वो चलते हुए दिखेंगे हमें। ये वैसा देखते रहें। इनको देखने से क्या होगा, हम शरीर को देखेंगे तो हम क्या हो गया कि दिखने वाली और देखने वाला अलग हो जाते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे डेली 1-1 घंटा अपने को देखने का, तो हम शरीर से अलग होते चले जाएंगे। जैसे जैसे शरीर से अलग होंगे, वैसे वैसे हम आत्मान होते चले जाएंगे। जिस दिन पूरे अलग हो जाएंगे शरीर से, उस दिन पूरे आत्मान हो जाएंगे। फिर सारा अस्तित्व हम हो गए। फिर सबके अंदर हमको आत्मा नजर आएगी। सारे शरीर में, शरीर तो है, मन भी है, लेकिन इनके अंदर आत्मा भी नजर आएगी हमें। तो हम फिर सबके साथ भल मनसात का बर्ताव करेंगे। फूल को भी तोड़ने के पहले हमें लगा कि इसको दुख होगा, वृक्ष को दुख होगा, नहीं तोड़ेंगे। ऐसा किसी को भी बकरा मुर्गी खाना है, कुछ नॉन वेज अपने आप बंद हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा।
इसलिए मुझे लगता है कि विश्व की सारी सरकारें सबसे पहले शिक्षा में अपने सारे लोगों को आत्मा की अनुभूति कराने का एक विषय रखे हों एजुकेशन में, कि आत्मा को अनुभूति कराए, कि बैठ करके वो अपने को देखे, इसकी प्रैक्टिस करा। पर इसकी थ्योरी बताए कि आत्मा है क्या है? मेरे चैतन्य है, वो निराकार है वो, और उसमें से फिर एक गहन मौन है, वो गहन में ध्वनि है, उसमें से ध्वनि फूट रही है एक अपने आप, ओम की ध्वनि। वो ध्वनि कंपन है, कंपन से बारीक बारीक वर्तुल बन गए हैं, वर्तुल उन्हीं से ये सारे आकार बन गए हैं। तो उनके संगात प्रतिसंगात से ये सारे आकार, हमारे शरीर, ये सब मकान, नदी, पहाड़, सब आकार है ये सब बन गए हैं वो ध्वनि के कंपन से बने परमाणु से। इसलिए एक परमाणु को फोड़ो तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, कोई चीज़ घूमती हुई है। वो क्या है? घूमता हुआ साउंड है। और साउंड कहाँ से आया है? साइलेंस है। तो दरअसल में वो घूमता हुआ साइलेंस है? वो परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। इस तरह से भरा हुआ है वो, हमारे अंदर भी है। तो हम क्या है फिर? यहाँ तो परमात्मा ही भरा है, लेकिन क्या हो गया है? ये माया माँ ठगनी हम जानी कहते हैं ना। तो ये जो आकार बना, इसमें तो है परमात्मा, लेकिन इस आकार को एक अहंकार हो गया कि मैं हूँ। है तो परमात्मा। झाड़ को अहंकार हुआ कि मैं हूँ, घोड़े को अहंकार हुआ कि मैं हूँ, मनुष्य को अहंकार हुआ कि मैं हूँ। ये अहंकार ही जीव है, एक जीव है, कहते जीव। और ये अहंकार जब जाएगा, हट जाएगा, ये जीवपना जब चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर परमात्मापना आ जाएगा। तो जीव को हटाने की एक विधि है धर्म। तो जब हम देखेंगे अपने को, तो देखेंगे तो क्या होगा कि जो है ही नहीं, मानी हुई चीज़ है, वो गायब हो जाएगी। जैसे यहाँ एक सांप पड़ा है और हमें डर लग रहा है उससे, गौर से देखेंगे हम तो, अरे तो रस्सी है, तो रस्सी को गले में भी डाल दो, सारा डर खत्म हो गया। इस तरह से जब हम गौर से देखेंगे तो हम मनुष्य है नहीं, हम तो आत्मा है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है। अरे गजब की शांति, इसकी सारी इच्छाएं थोड़ी सी रह जाएंगी और वो बहुत आनंदित हो जाएगा, ईमानदारी का जीवन जी सकेगा। तो इस तरह से सभी देशों के सरकारों को चाहिए कि वो अपने लोगों को आत्मा का जानने का एक विषय, आत्मबोध का विषय अपने एजुकेशन में लागू करे और उनको सिखाए कि कैसे बैठ के हम अपने को देखें, शरीर को और मन को। तटस्थ होकर करे, कुछ नहीं, सिर्फ देखें। देखने से क्या हो गया? जो सांप गायब हो जाएगा और रस्सी रह जाएगी वहाँ। ऐसे ही देखने से क्या होगा? मनुष्य गायब हो जाएगा, यहाँ परमात्मा हो जाएगा, आत्मा हो जाएंगे ना। तो इस तरह से जरूरी है, सबसे पहले सारी तरक्की करने के पहले आत्मा का अनुभव कराना, हर किसी को आत्मा का अनुभव कराना अत्यंत जरूरी है। उसके पहले सारी तरक्की वाहियत। अभी देखो सब बन गए हैं, लेकिन कितने हाइड्रोजन, कितने अणु बना लिए हैं, काहे के लिए? ये मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए बना लिए। तो भाई तो इससे बड़ी क्या बेवकूफ़ी है? नहीं, ये गलत है। तो मन तो बेवकूफ़ी करेगा ही, मानी हुई चीज़, स्वार्थ तो भरी है, हर एक आदमी स्वार्थ पे भरा है। आत्मा नहीं स्वार्थ है, क्योंकि सब के अंदर मिलाकर वो एक है। आत्मा, मेरी आत्मा आपके अंदर भरी है, सब के अंदर भरी है। आत्मा निराकार है और यहाँ से वहाँ तक भरी है। मेरी तो चैतन्य है, उसका कोई दायरा नहीं है। तो यही तरीका है सबसे अच्छा कि हम सबको आत्मा की अनुभूति कराएं। ये पहला काम सारी सरकारों का, एजुकेशन के द्वारा जगह जगह आत्म ध्यान मंदिर बना करके और कोर्स शुरू करके निःशुल्क सबको सिखाएं। आज